जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लॉग्स विद सोनिका में। आज हम जानेंगे पितृपक्ष के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाले श्राद्ध हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा हैं। त्रेता युग में सीता जी द्वारा दशरथ के पिंडदान की कथा बहुतों को मालूम ही होगी, लेकिन श्राद्ध का प्रारंभिक उल्लेख द्वापर युग में महाभारत काल के समय में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह के युधिष्ठिर के साथ श्राद्ध के संबंध में बातचीत का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को दिया था। इसे सुनने के बाद ऋषि निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद अन्य महर्षियों और चारों वर्णों के लोग भी श्राद्ध करने लगे। वर्षों तक श्राद्ध का भोजन करते रहने से पितृ देवता पूर्ण तृप्त हो गए। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया। इससे उन्हें कष्ट होने लगा। अपनी इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस रोग की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। पितरों की प्रार्थना से द्रवित होकर ब्रह्मा जी ने कहा, आपका कल्याण अग्निदेव करेंगे। इस पर अग्निदेव ने कहा, अब से श्राद्ध में मैं आपके साथ भोजन करूंगा। मेरे साथ रहने से आपका अजीर्ण दूर होगा। यह सुनकर पितृ प्रसन्न हुए। बस तभी से श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाने लगा और पितरों को अजीर्ण रोग से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त दिए जाने वाले पिंडदान को राक्षस भी दूषित नहीं करते। सबसे पहले पिता, उनके बाद दादा और उसके पश्चात परदादा के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। प्रत्येक पिंड देते समय ध्यान मगन होकर गायत्री मंत्र का जाप तथा सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। पितृपक्ष के सभी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ विशिष्ट दिन हैं जिसमें आप उनसे संबंधित व्यक्तियों का श्राद्ध कर सकते हैं। जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन होता है। सधवा स्त्री की मृत्यु किसी भी तिथि को हो, लेकिन पितृपक्ष में उनका श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में सन्यासी हो गया हो, उसकी मृत्यु किसी भी तिथि में हो, लेकिन पितृपक्ष में उसका श्राद्ध द्वादशी तिथि को होता है। दुर्घटना, हत्या, युद्ध में या किसी जीव जंतु के काटने से किसी भी तिथि में हुए मृत व्यक्ति का श्राद्ध पितृपक्ष में चतुर्थी तिथि में होता है। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा अवसर होता है। पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण करने से वे प्रसन्न होते हैं, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक पितृदेव को जल देने का विधान है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 15 दिन तक जो कोई भी श्राद्ध कर्म करते हैं, उन्हें इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना होता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में बाल दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। ऐसे में जो लोग पितृपक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में घर पर सात्विक भोजन करना अच्छा होता है, खासतौर पर उनके लिए जो पितृपक्ष में रोजाना तर्पण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। यदि पितरों की मृत्यु तिथि याद है तो तिथि अनुसार पिंडदान करना सबसे उत्तम होता है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में पंचबलि का खास महत्व है। इसके लिए सबसे पहला भोजन गाय के लिए निकाला जाता है, जिसे गो बलि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरा भोजन कुत्ते के लिए निकाला जाता है, जिसे श्वान बलि के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा भोजन कौवे के लिए निकाला जाता है, जिसे काक बलि कहते हैं। चौथा भोजन देवताओं के लिए निकाला जाता है, जिसे देव बलि कहा जाता है, जिसे या तो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है या गाय को खिला दिया जाता है। पांचवा और अंतिम बलि चींटियों का होता है। इसमें चींटियों के निमित्त भोजन निकाला जाता है, जिसे पिपलिका आदि बलि के नाम से जाना जाता है। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।